हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ऑफ एपिक सफ़र। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक के बारे में, जिसमें रहेगा इस ट्रैक का टोटल रूट प्लान और एकोमोडेशंस, आपका एक्सपेंसेस और कहाँ पे स्टे वगैरह करेंगे, लाइक एवरीथिंग आई विल कवर। ये जो कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक है ये आप दो जगह से शुरू कर सकेंगे। एक है आपका नेपाल से, दूसरा है आपका सिक्किम का यकसुम से। मैंने जहाँ से किया था ये ट्रैक वो है आपका नेपाल से। नेपाल में भी दो साइड से होता है, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ हो गया पांगपेमा और साउथ हो गया ओक्तांग। साउथ जो है उसका रूट थोड़ा डिटोर है, मतलब अलग से रूट है उसका। नॉर्थ जो है सब लोग नॉर्थ से ही मोस्ट ऑफ द लोग कंचनजंगा बेस कैंप का ट्रैक करते हैं। सो अगर आप लोग इंडिया से है या नेपाल से है, इट डजंट मैटर। जैसे कि मैं इंडिया से शुरू किया था तो मैं इंडिया से ही जो है रूट शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा इंडिया का जो पानी टंकी बॉर्डर है वहाँ पे, जो इंडिया साइड में पानी टंकी और नेपाल साइड में आपका काकरबिट्टा, वहाँ पे जाके जो है आपको अपना एक गाड़ी करना पड़ेगा। वो गाड़ी से आपको जाना पड़ेगा ताप्लेजुंग। सो इस जर्नी को शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बोल देता हूँ कि जहाँ से ट्रैक शुरू होता है उस जगह का नाम है रानीपुल। एकदम फर्स्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो रानीपुल तक पहुँचने के लिए आप दो तरीके से पहुँच सकते हैं, इधर अपना खुद का बाइक या व्हीकल से, सेकंड है आप शेयर टैक्सी या बस से भी पहुँच सकते हैं। जो शेयर टैक्सी या बस का जो मैटर है वो है आपको जो है काकरबिट्टा से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगा ताप्लेजुंग के लिए। फिर आप ताप्लेजुंग में पहुंच जाएंगे, 1100-1200 नेपाली कुछ इसका जो है भाड़ा होता है। फिर ताप्लेजुंग पहुंच के जो है आपको शेयर्ड फिर टैक्सी मिलेगा, वो मिलेगा आपको रानीपुल के लिए। रहा बात बाइक या जिसके पास पर्सनल व्हीकल है, वो लोग जो है ताप्लेजुंग तक पहले दिन जाए और फिर ताप्लेजुंग से जो है आप सेकंड डे को आराम से रानीपुल तक जा सकते हैं। रानीपुल इज़ द लास्ट मोटरेबल पॉइंट जहाँ तक गाड़ी पहुँचता है। उसके बाद गाड़ी बाइक कुछ नहीं पहुँचता है। उसके बाद जो है केबीसी का रियल ट्रैक शुरू होता है बाई वो हेवन का रास्ता शुरू होता है फ्रॉम रानीपुल। सो रानीपुल से जो है आपका डे 1 शुरू होता है और फिर रानीपुल से आप अपना जर्नी शुरू करते हैं टुवर्ड्स केबीसी बेस कैंप के लिए। रानीपुल पार करने के बाद आप सबसे फर्स्ट जो जगह देखेंगे उस जगह का नाम है सेकाथुम। सेकाथुम में जो है रानीपुल आपको एक नदी होता है और एक नदी का इस पार आपको गाड़ी उतार देंगे आप बाइक जो भी है। रानीपुल में जो है रहने का जगह वगैरह है, होटल है, खाने का है, सब कुछ है। बट रानीपुल से जो है टोटल जो कॉस्ट है सामान का वो बढ़ने लगता है, क्योंकि ये एक ऑफ बीट जगह है। फिर जो है आप रानीपुल से फर्स्ट जो जगह पे जाएंगे वो है सेकाथुम। सेकाथुम में ऐसा कुछ रुकने का नहीं है। रानीपुल से सेकाथुम जाने के लिए मैक्सिमम जो है आपको आधा घंटा 40 मिनट का टाइम लगता है। वहाँ से मैंने जो है थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह और ये बोतल जो आपको दिख रहा है, ये बोतल भी मैंने जो है सेकाथुम से लिया था। और जो है सेकाथुम पार करने के बाद आप लोगों को मिलेगा इटारी नाम का जगह। सो ये इटारी मतलब ये हम लोगों का ये मतलब झापा वाला इटारी नहीं है, ये है आपका सेकाथुम इटारी। तो इटारी में जो है आप लोग वहाँ पे जाके फिर जो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो है बहुत सारा खाना खाने का दुकान वगैरह है। एंड देन वहाँ पे स्टे का भी ऑप्शन है इटारी पे। फिर इटारी से जो आपका नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो रहेगा आपका लामाटार तक। सो लामाटार जो जगह है वहाँ पे भी आप लोगों को जो है खाने पीने का जगह मिल जाएगा और रहने का जगह भी मिल जाएगा। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, ये कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक पे जो है आप लोगों को जितना भी मैंने टी हाउसेस बोला, जितना भी स्पॉट बोला, वहाँ पे तो होम स्टे मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो है वहाँ पे ऐसा वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ऐसा ऐसा हट जैसा घर बनाया हुआ है। ये आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। बट इफ़ यू हैव टेंट एंड समथिंग, खाना बनाने का सामान वगैरह, आप अपना खुद का टेंटिंग भी वहाँ पे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि रात को जो है जंगली जानवर वगैरह बहुत आता है। और मैं करीबन 5-6 ऐसा कॉटेज जैसा देखा था, बट उसमें एक में भी दरवाज़ा नहीं था, एक में बस दरवाज़ा था, बाकी मतलब एक भी हट में दरवाज़ा नहीं था। तो रात को बहुत रिस्की हो जाता है। एक कंजर्वेशन एरिया है, वहाँ पे भाई बाघ भालू सब कुछ है। अगर आप लोग अपना सेफ्टी को मेंटेन करके रह सकते हैं देन वो वाला ऑप्शन भी आपके पास है। लामाटार तक पहुँचने के लिए मैं आपको और एक बात बोल देता हूँ भाई, कि ये जो इटारी है, ये जो इटारी से लामाटार तक का जो रास्ता है ये आपको करीबन 3-4 घंटा लगेगा। लेकिन इस रास्ते में जो है आप बहुत बार गुम हो सकते हैं इफ़ यू आर नॉट गाइडेड बाय सम लोकल। तो जो है आपको गुम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं भी खुद गुम हो गया था। आप लोग जाएंगे उसके बाद लामाटार में जाकर जो है लामाटार तक जो जर्नी है वो बहुत ही स्ट्रेनस है। एक बात है, कंचनजंगा का जो बेस कैंप ट्रैक है इट्स नॉट ए ईजी वन। ये एवरेस्ट बेस कैंप से भी ज़्यादा ये हार्ड है। दूसरा जितने भी ट्रैक होता है ना, ये ऐसे करके इंक्लाइन में जाता है, लेकिन कंचनजंगा बेस कैंप का ऐसा इंक्लाइन डिक्लाइन, मतलब आप जाते वक्त भी जितना आपको लेबर देना पड़ेगा और आते वक्त भी जो है आपको सेम उतना ही लेबर देना पड़ेगा। मैं जब लामाटार में गया था मुझे तो खाना वगैरह इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिला था।
तो आप जो है थोड़ा बहुत खाना अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि हर एक टाइम में जो है वो सब अवेलेबल नहीं रहता। फिर जो है नेक्स्ट स्टॉप आपका रहेगा लामाटर से आप जाएंगे फेदी नाम का एक जगह पे। फेदी में जाकर जो है मैंने चाय पिया था। फेदी में रहने का तो बंदोबस्त उस टाइम पे नहीं था, अभी शायद है, लेकिन वहाँ पे बस एक ही मुझे होम स्टे दिखा। होम स्टे नहीं बोलूँगा, नेपाल में इस सब रूट में जो होता है उसको होम स्टे नहीं बोलते, उसको बोलता है टी हाउस। एक ही मुझे टी हाउस दिखा। सो फेदी में भी आप रुक सकते हैं अगर इमरजेंसी पड़ा तो। और यहाँ पे इमरजेंसी पड़ ही सकते हैं भाई। कांचनजंगा बेस कैंप ट्रिक मतलब वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रिक ऑफ माई लाइफ, मैं इतना बोल सकता हूँ। और फिर फेदी से आप जो है लाइट स्नैक्स वगैरह वो सब खा के आप निकल सकते हैं डायरेक्ट अम्जिलोसा के लिए। मेरा जो फर्स्ट डे था मतलब रानीपुल से, मैं रानीपुल से जो है फर्स्ट अम्जिलोसा तक गया था। सुबह को करीबन मैंने जो है 6 साढ़े 6 बजे को शुरू किया था और मैं अम्जिलोसा में पहुंच गया था शाम के 5:30 बजे, मतलब 10 से 12 घंटा लगा। और आप समझ ही सकते हो मैं तो कंटिन्यू ही नहीं चला और व्लॉगिंग वगैरह किया, थोड़ा फोटोशूट वगैरह किया, तो इसमें भी टाइम लगा। बैग था मेरा बहुत भारी, मतलब 6-7 किलो का तो मेरा इसमें खाना ही था। ओट्स मूट्सली ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ था, इसीलिए मुझे 10-12 घंटा लग गया रानीपुल से अम्जिलोसा तक पहुंचने के लिए। सो ये रहेगा आपके लिए डे 1 अगर आप चाहते हैं। और आप अगर नहीं चाहते तो आप इन बिटवीन कहीं पे भी रुक सकते हैं एज़ पर योर विश। कोई भी ट्रैक जो है ये नहीं होता है कि कितना दिन लगेगा, नहीं है, ये अपना ऊपर डिपेंड होता है। कोई जो है 3 घंटा चल के थक जाता है तो बोलेगा नहीं मैं आज जो है इटारी में रुक जाऊंगा। कोई वो जैसे कि मैं अम्जिलोसा में रुक गया। कोई ऐसा रहेगा जो अम्जिलोसा को पार करके और 2 स्टेप आगे भी जा सकता है, मुझसे भी आगे। सो ये डिपेंड करता है। मेरा जो स्टेमिना कैपेसिटी था मैं अम्जिलोसा तक ही पहुँच पाया था। और एक बात है, अम्जिलोसा में जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा। मैं पूरा रात था, इवन वहाँ पर लाइट भी नहीं था कि, और गैजेट तो चार्ज करना भूल ही जाइए। हाँ, तो वहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं है। और सोलर का भी काम करता है, मैं जब गया था सोलर का वो नहीं था। सो अम्जिलोसा से जो है मैंने नेक्स्ट डे को अपना जर्नी शुरू किया था घुंसा के लिए। सो घुंसा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घुंसा से जो भाई आपको मतलब हेवन का नज़ारा दिखना शुरू हो जाएगा, एकदम जो हिमालयन माउंटेन्स वगैरह है, स्नो पीक माउंटेन, एवरीथिंग इज़ विजिबल फ्रॉम घुंसा। सो अम्जिलोसा से मैं नेक्स्ट जिस स्टॉप में जाकर रुका था वो था थंग्यम, ठीक है। सो अम्जिलोसा से यू हैव टू गो टिल थंग्यम। थंग्यम में जाकर जो है आप वहाँ पे स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। मतलब मॉर्निंग में आपका पूरा जो है एकदम सेट हो जाएगा, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। थंग्यम में मुझे दिखा था करीबन 2 टी हाउस, उसमें एक तो बहुत बड़ा था जिसमें मैं लौटते वक्त था, और एक ऊपर की तरफ था। मैंने ऊपर की तरफ जहाँ पे था मैं वहाँ पे बैठ कर चाय वगैरह पिया था और नेचर का भाई पूरा मज़ा लिया था। आपको एक बात बोल दूँ, ये जो कांचनजंगा ट्रैक है इसका जो सीनिक ब्यूटी है इसका, ठीक है बहुत नेगेटिव है, हार्ड है, ऐसा है वैसा है, लेकिन इसका जो सीनिक ब्यूटी है, इसका जो वैलीज है, इसका जो माउंटेनस व्यू है, ये सबसे अलग है। ये मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। अगर आप जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि पंछियों का वहाँ पे किलकारी, देन आपका नदी अब बह के जा रहा है, देन वैलीज ग्रीन सब कुछ है, मेडोज, एवरीथिंग इज़ देयर। सो बहुत ही एक फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस आपको होने जा रहा है अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं केबीसी ट्रैक करने के लिए। सो थंग्यम में जो है आपको फूड मिल जाएगा एंड आपको एकोमोडेशन रहने के लिए भी मिल जाएगा। फिर थंग्यम पार करके आपको जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो रहेगा गैबला। थंग्यम से गैबला तक भाई महा चढ़ाई है, वो जो इंक्लाइन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्लाइन, ठीक गैबला पहुंचने का पहले तक बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, एकदम ऐसा से 80 डिग्री इंक्लाइन में शायद होगा, 70 डिग्री इंक्लाइन में ऐसा है। बहुत सारा रहने का जगह मिलेगा। गैबला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे इन केबीसी ट्रैक। गैबला में आपको जो है खाना पीना सामान वामान सब कुछ मिल जाएगा। गैबला में एक्चुअली बहुत सारा होम स्टे है कंपेयर टू थंग्यम एंड इटारी एंड ऑल। वो सब मिला के जितना होम स्टे है ना उतना उससे ज़्यादा गैबला में है। तो गैबला भी आप कंसिडर कर सकते हैं रहने के लिए। तो अगर आप एक दिन मतलब टाइम है आपके पास तो आप गैबला में भी रह सकते हैं, बट आई डिडंट स्टे इन गैबला। मैंने अपना जर्नी को कंटिन्यू किया टुवर्ड्स फाले तक। गैबला पहुँचते पहुँचते मुझे जो है करीबन मतलब आफ्टरनून हो गया था। फिर गैबला से मैं जाके अल्टीमेटली पहुँचा फाले पे। और फाले जो है घुंसा का एक विलेज आगे है। फाले में जो है फ्रॉम फाले यू विल स्टार्ट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस केबीसी ट्रैक पे है ना जो घुंसा गाँव है वहाँ पे अपना उन लोगों का खुद का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। वो लोग जो है हाइड्रो पावर से अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं और वही जो है इलेक्ट्रिसिटी आता है फाले तक। इन फ्यूचर शायद पूरा ट्रैक पे ही आ जाएगा, बट अभी जो है फाले तक आपको वो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। सो फाले में जो है आप अपना गैजेट्स वगैरह सब कुछ चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल, पावर बैंक, एवरीथिंग आप चार्ज कर सकते हैं। फाले में भी रहने का बहुत सारा जगह है। खाना बहुत ही टेस्टी था। मैं जहाँ पे था लासा गेस्ट हाउस। आंटी अगर ये वीडियो देख रहे हैं देन ए बिग थम्स अप टू द ओनर ऑफ लासा गेस्ट हाउस। बहुत ही अच्छा बढ़िया खाना था, अच्छा लगा था मुझे। फिर फाले में जो है मैंने अपना रात गुजारा था। सो मेरा सेकंड डे हुआ था अम्जिलोसा से लेकर फाले तक। सो मैं जो है डे 3 में गया था फाले से लेकर डायरेक्ट
खम्बाचेन तक। अभी फाले से लेकर जो खम्बाचेन का जर्नी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है उसमें। फाले की ठीक बाद आपको जो जगह मिलेगा उसका नाम है घुंसा। फाले से घुंसा ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा तो नहीं बोलूँगा, 1.5 घंटा लगता है। आप आराम से देख के जाएंगे, बहुत सारा सीनरीज वगैरह है और गुम होने का तो बहुत चांस है। आप लोगों को रूट अच्छे से समझने के लिए कहाँ से राइट, कहाँ से लेफ्ट, कहाँ से सीधा जाना है, उसके लिए आपको जो है मेरा फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा। इस ब्लॉग पे मैं वो चीज़ जो है नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फाले से जो है मैं नेक्स्ट डे को अपना जर्नी शुरू किया था और मेरा जो फर्स्ट स्टॉप था 3rd डे में वो था मेरा घुंसा। सो घुंसा में जाके जो है आपका परमिट वगैरह चेक होता है एंड आपको घुंसा में बहुत सारा होम स्टे मिलेगा भाई। मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि ग्याबला में सबसे ज़्यादा होम स्टे है कंपेयर टू सेकातोमीटर एवरीथिंग कंबाइंड, उससे भी ज़्यादा जो होम स्टे है वो आपको मिलेगा घुंसा में। सो घुंसा में जो है आपको वाईफाई भी मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, घुंसा में आप लोगों को वाईफाई मिलेगा। घर में आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, कुछ अपलोड वगैरह करना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, देन यू कैन डू इट फ्रॉम घुंसा। फिर जो है घुंसा से आपका जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो रहेगा लाबुक। लाबुक एक ऐसा जगह है कि एक नदी है, नदी का साइड में एक रेस्टोरेंट है। आप वहाँ पे जो है स्नैक्स वगैरह खाना खाने के लिए वो सब एक मतलब वो कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा मतलब रहने के लिए वो नहीं है लाबुक। और फिर जब आप लोग लाबुक, मैं भी जो है लाबुक पे खाना वगैरह खाया था। लाबुक पार करने के बाद आपको मिलेगा हज़ारे नाम का एक जगह। हज़ारे इट्स ए रिलीजियस प्लेस। एक रिलीजन होता है नेपाल में जिसको बोलते हैं किराती रिलीजन, और वो किराती रिलीजन का बहुत ही एक मानने वाला जगह है। आप भी जो है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ का दर्शन कर सकते हैं। फिर वहाँ से जो है अपना आशीर्वाद वगैरह लेके आप अपना जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं टुवर्ड्स जन्नू व्यू पॉइंट। सो जन्नू जो होता है, जन्नू हिमालय बोलते हैं एक्चुअली इसको। कंचनजंगा का सामने का जो हिमालय है उसका नाम है जन्नू। सो आप जो है लाबुक से जाएंगे हज़ारे, हज़ारे से आप जाएंगे जन्नू व्यू पॉइंट। जन्नू व्यू पॉइंट में जाके आप जो है हिमालय का बहुत ही एक अच्छा नज़ारा वहाँ से देख सकेंगे। फिर जन्नू व्यू पॉइंट पार करने के बाद एक ब्रिज है, वो ब्रिज पार करते ही आपको सामने मिल जाएगा खम्बाचेन। सो खम्बाचेन जो है, खम्बाचेन में भी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है, सोलर का उसमें होता है। रहने का स्टे वगैरह एम्पल अमाउंट स्टे है। सो आप वहाँ भी रह सकते हैं, खाना पीने का कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे चार्ज वगैरह एवरीथिंग आप कर सकते हैं। मेरा उस टाइम पे थोड़ा पावर बैंक का इशू हुआ था, क्या क्या हुआ था आप मेरा व्लॉग्स देखिए आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये था मेरा डे 3। सो फर्स्ट डे मैंने गया था रानीपुल से अमजुलोसा, सेकंड डे में अमजुलोसा से गया था मैं फाले तक, 3rd डे में फाले से गया था मैं खम्बाचेन तक। आपका केस में आप ज़्यादा भी जा सकते हैं या कम भी जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो 4th डे मेरा जो था, 4th डे में मैं डायरेक्ट गया था खम्बाचेन से लेकर केबीसी बेस कैंप तक। सो केबीसी बेस कैंप का और एक नाम है जिसको बोलते हैं पांगपेमा, वो लोकल नाम होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना एवरेस्ट, सो एवरेस्ट का और एक नाम है, आप लोगों को पता होगा नहीं, सागर माथा बोलते हैं नेपाल में, तो सागर माता हिमाल नाम है। वैसे ही कंचनजंगा का और एक नाम है पांगपेमा हिमाल। सो उसका व्यू पॉइंट में आप चले जाएंगे। वो जाते वक्त आपको मिलेगा लोनाक। लोनाक इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस सराउंडेड बाय स्नो एंड एवरीथिंग। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा स्नो मिला था उस टाइम पे, और मैं थोड़ा मेरा वही पावर बैंक और चार्जिंग वार्जिंग के इशू की वजह से वो मतलब वो वाला ब्लॉग एकदम रियल टाइम में शूट नहीं कर पाया। थोड़ा थोड़ा क्लिप्स था, उसको जो है मैंने लास्ट मेरा एपिसोड में दिखाया। सो उसके बाद जो आपको व्यू मिलेगा भाई एकदम सामने से, मतलब कंचनजंगा का व्यू। आपने अगर कंचनजंगा कभी देखा है दार्जिलिंग से, सिक्किम से या कहीं से भी, तो वो जो दूर से दिखना है ना, और वो एकदम सामने आपका लाइक यू कैन टच ना, तो वो जो एक फीलिंग होता है ना, वो मैं आपको वीडियो में बोल के समझा नहीं सकता, आप भी नहीं समझोगे। यू हैव टू बी देयर फिजिकली, तब जाकर आपको समझ में आएगा। सो ऐसा कुछ है। आप जो है 4th डे तक पहुंच जाएंगे। सो आप जब खम्बाचेन से केबीसी बेस कैंप जाएंगे, बीच में आपको लोनाक मिलेगा। लोनाक में रहने खाने का कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग का भी सुविधा वगैरह है। सो आप वहाँ से वो सब करके जो है आराम से अपना जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं टुवर्ड्स केबीसी बेस कैंप का। तो केबीसी बेस कैंप का ठीक पहले जो है आपको टी हाउस, टी शॉप दिखेगा, वहाँ पे आप चाय वगैरह, बिस्किट वगैरह, कुछ मैगी वैगी वो सब खा सकते हैं। मैगी नूडल मतलब अवेलेबल रहता है कहीं पे भी, वहाँ पे रहता है। और अगर आप सीज़न पर जा रहे हैं तो एक बहुत ज़्यादा उसमें आपको रश मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, रूट आपको अच्छे से समझ के जाना पड़ेगा, रूट में गुम होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं आप लोगों को एक बेस्ट सीज़न का रिकमेंडेशन दूँ तो वो रहेगा आपका अक्टूबर से नवंबर एंड मार्च अप्रैल में। ये 5 महीना जो है बेस्ट सीज़न है। बाकी टाइम में भी आप जा सकते हैं, लेकिन वही पहाड़ में लैंडस्लाइड वगैरह होगा, वहाँ पे मैंने बहुत देखा है कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो रहा है। सो ये सब मतलब होता है। फिर लोग गुम हो रहा है, तो जो फॉरेनर्स लोग ट्रेक करते हैं वो लोग जो है ऐसा वॉकी टॉकी भी जो लोग कैरी करता है। सो ऐसा ही कुछ है वो वाला ट्रिक। और रूट का तो भाई ठीक ठाक ही था। और मैं जो है जब रिटर्न किया था तब मैंने जो है डायरेक्ट बेस कैंप से आ गया था खम्बाचेन, खम्बाचेन से आ गया था थंगम, और थंगम से आ गया था डायरेक्ट रानीपुल। ऐसे मेरा
उसको ख़त्म किया था। बाकी अगर मैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलूँ तो रूट में जो है आपको हर एक तरह का खाना मिलेगा, वेज मिलेगा, नॉन वेज मिलेगा। आपको जो है प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ बीट में है। आप जब ताप्लोजुंग से रानीपुल में जाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। और रानीपुल को और एक बात मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ याद आया, अगर आप लोग शेयर्ड कार में जा रहे हैं आपको ताप्लोजुंग से रानीपुल तक का तो आराम से गाड़ी मिल जाएगा, बट व्हेन यू आर रिटर्निंग आपको रानीपुल से ताप्लोजुंग आने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़े बेलने पड़ेंगे, एकदम ही गाड़ी नहीं मिलता। मैं तो करीबन 4-5 घंटा खड़ा था, मुझे गाड़ी नहीं मिला था क्योंकि जो गाड़ी होता है रिटर्न का वो यदि इधर आपको पूरा रिजर्व करना पड़ेगा 10-15 हज़ार रुपये देके, नहीं तो जो फॉरेनर्स होता है वो लोग 3-4 लोग ही एक पूरा गाड़ी रिजर्व कर लेता है, तो आपको जो है वो गाड़ी में वो लोग अलाउ नहीं करता है, आपको पता नहीं क्यों नहीं करता है। सो वो लोग अलाउ नहीं करते, इस वजह से जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं जब लौटा था तब मैंने इंडिया का एक ट्रैक ग्रुप था, तो उस ग्रुप के साथ थोड़ा मैनेज करके पीछे बैठ के, भाड़ा भी वही 1500 दिया था, 1200-1500 रुपये देके मैं ताप्लोजुंग तक जैसे जैसे करके आ गया था। वंस यू रीच ताप्लोजुंग कोई टेंशन नहीं है, ताप्लोजुंग से जो है आपको बहुत सारा गाड़ी मिलेगा, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। सो आप नेपाल से करें, इंडिया से करें, जहाँ से भी करें, आपका जो मेन पॉइंट है वो है आपका ताप्लोजुंग। तो ताप्लोजुंग से ही आपका जो है जर्नी शुरू होगा, ताप्लोजुंग से रानीपुल तक, कार से रानीपुल से। बाकी जर्नी टोटल आपका रहेगा बाई फुट, मतलब ट्रेकिंग में। रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कुछ जगह में तो बहुत ज़्यादा इतना पैचेस था, उस वहाँ से चल के जाना है। कोई जगह में जो है डिटोर्स बहुत ज़्यादा है, गुम होने का चांस है, यू मे गेट लॉस्ट। सो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स और इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहा था कि सबके बारे में एक वीडियो बना दूँ, तो मैंने टोटल बना दिया। मेरा जो टोटल खर्चा आया था वो आया था करीबन, अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो आया था करीबन 15,000 ऐसा कुछ होगा। बाकी एग्जैक्ट कहाँ पे कितना क्या खर्चा लगा वो मैं इस वीडियो पे नहीं डाल रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग जो है मेरा मेन व्लॉग्स देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिन में एक हिसाब से बोला, आपके लिए भी ठीक रहेगा क्योंकि आपको जो है आइडिया मिल जाएगा कहाँ पे कौन सा रूट लेना है, कहाँ से नहीं जाना है। आप एक गलत रूट ले लिया, आपका पूरा दिन वहाँ पे गया, फिर आप लौट के आएंगे कि नहीं उसका भी गारंटी नहीं है, क्योंकि जब आप जंगल के अंदर जाएंगे वहाँ पे रास्ता ही खत्म हो जाता है। देन व्हाट यू विल डू, आपके पास वॉकी टॉकी नहीं है, कुछ नहीं है। फॉरेनर्स के पास तो वो रहता है। और इस ट्रिप में जो कंट्री का सबसे ज़्यादा ट्रिक करने के लिए आता है वो है आपका जर्मनी, मतलब डॉइचलैंड से सबसे ज़्यादा लोग आता है, जर्मनी, पोलैंड। बाकी तो मुझे नहीं देखा भाई, टोटल ट्रिक में शायद 10 या 12 लोग ही दिखा नेपाली, इंडियन वही 8-10 दिखा, बाकी सब जर्मनी का लोग था वो ट्रिक पे। सो ये ट्रैक रूट जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, आपको थोड़ा माइंड में रख के चलना होगा। बाकी मैं जो है ट्रैकिंग में कोई ऐसा प्रोफेशनल प्रो नहीं हूँ। मैं भी जो है ये केबीसी में जाने के पहले नुम्बुर ट्रैक किया था, छोरोपा किया था, दोनों नेपाल में ही था। सो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके गया था, बट या सक्सेसफुल था। बाकी आप लोग जो है अपना प्लान बनाइए। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ है, देन यू कैन आस्क मी, DM मी इन इंस्टाग्राम। सो आज का वीडियो जो है अभी खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।